हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है मेरी इंग्लिश क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। इसके पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं तथा इससे किसी कार्य का वर्तमान में जारी होने का पता चलता है, उन सभी सेंटेंस को किस में रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में। यानी जिस सेंटेंस यानी जिस वाक्य के अंत में क्या लगा रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगे रहे हैं, उन सभी सेंटेंस को क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका पहला स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा, जैसे कि मैं कह रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ जो होता है हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। इसके साथ इज नहीं लगता है और आर नहीं लगता है, हमेशा क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया वह पटना से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना। ही जो है क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इज का प्रयोग है, यानी सिंगुलर यहाँ पे क्या है, वर्ब का। ठीक है, और इसके साथ क्या करना है, यहाँ पे कम क्या हो जाएगा, वर्ब वन। इसके साथ क्या करना है, ing यानी भरपूर का यहाँ पे प्रयोग करना है। कहाँ से आ रहा है, पटना से, तब क्या लिखेंगे, फ्रॉम पटना। ठीक है, आगे देखिए, लड़के मैदान में उछल रहे हैं, द बॉयज आर जंपिंग इन द फील्ड। आगे, वह दरवाज़ा खोल रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, खोल रहा है, यहाँ पे रही नहीं लगा है, यानी अगर यहाँ पे लगा रहता रही, यानी वह दरवाज़ा खोल रही है, तो यहाँ पे क्या लगता है, सी। लेकिन यहाँ क्या है, वह दरवाज़ा खोल रहा है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे सेंटेंस जो बोल रहा है, यानी किसी लड़के के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है वह के लिए हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, ही इज ओपनिंग द डोर, वह दरवाज़ा खोल रहा है। आगे दिया है तारे जो है चमक रहे हैं, द स्टार्स आर शाइनिंग। अब इसी का क्या देखते हैं हम लोग, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नोट प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ओ के यहाँ पे मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान देना, इसका मतलब हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हमें देर नहीं हो रही है, वी आर नॉट गेटिंग लेट। ठीक है, हमें देर नहीं हो रही है ना, जैसे कोई बोलता है कि हमें देर नहीं है किसी कार्य के लिए, वहाँ पे हम लोग इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान दें यहाँ पे कि हर सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब लगा हुआ है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सभी सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, जैसे आगे देखिए, वह कर रहा है, वह काम नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है, यानी यहाँ पे जो है लड़की के लिए बात किया जाए तो वह का प्रयोग लड़की के इंग्लिश का होता है सी, यानी वह का प्रयोग जब लड़की के लिए करते हैं तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी इज नॉट वर्किंग। आगे दिया, वह भीख नहीं मांग रहा है। अब यहाँ पे देखिए मांग रहा है, यानी कोई लड़का है, ही इज नॉट बेगिंग। ठीक है, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट
एब्यूजिंग यू, ठीक है। आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पर्टिनेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, या किसी भी टेंस का वाक्य हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, शुरुआत यानी बिगिनिंग में रख देंगे, ठीक है, यानी उससे फर्स्ट में, यानी स्टार्टिंग में क्या कर देंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब फोर प्लस यहाँ पे वो का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग ध्यान देना है कि जब वाक्य जब इंड हो तो क्या करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना नहीं बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, क्या आप आज आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, वहाँ पे हिंदी में सेंटेंस जो था वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते थे, यानी हम लोग क्या करते थे वहाँ पे इंग्लिश के लिए हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब इंग्लिश का वाक्य रहता था वहाँ पे क्या करते थे, फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे। और यहाँ पे क्या है, आगे देखिए, क्या सुमन नहीं, सॉरी, क्या सुमन नदी में तैर रहा है, यानी सुमन जो है, सुमन जो होता है लड़की का भी नाम होता है, लेकिन और लड़का के नाम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़का के लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रही नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है रहा, यानी इससे पता चलता है कि कोई लड़का के लिए बात किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग, अगर लड़की भी रहे तो हम लोग क्या लगाते हैं, इज ही लगाते हैं, और लड़का भी लगा रहा था तो इज ही लगाएंगे। तो बढ़ाते आगे, इज सुमन स्विमिंग इन द रिवर, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम अ टीचिंग, ठीक है, आई एम अ टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क देना मैंने बोला है। क्या तुम खिड़की खोल रहे हो, आर यू ओपनिंग द विंडो, क्वेश्चन मार्क देना बोला नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी क्या देखा हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आगे देखेंगे हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर दिया है स्ट्रक्चर, इसका क्या है, इज आर एम, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, शुरुआत में रखेंगे। उसके बाद में एस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। एस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर, क्योंकि यहाँ पे नोट का प्रयोग क्या किया, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोट प्लस वर्ब फोर प्लस अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया है कि वो का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इज आर एम प्लस नॉट। आधुनिक इंग्लिश में क्या हुआ है, नोट को जो है हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था कि नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही लगता था, लेकिन आधुनिक में ऐसा नहीं है। आधुनिक में क्या कर सकते हैं हम लोग, नोट का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के पहले लगा सकते हैं। तो नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल कुछ, क्या वे लोग वहाँ नहीं खड़े हैं, आर दे नॉट स्टैंडिंग देयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर का प्रयोग किया कि यहाँ पर दे है, दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, दे के साथ आर का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर दूसरे तरीके से, यानी जिससे यहाँ पे स्ट्रक्चर दूसरा था, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही था, उसी को क्या है दूसरे तरीके से लेके क्या है, ये ओल्ड वाला तरीका है, ये वाला है मॉडर्न वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न वाला तरीके से फिर एक बार यहाँ पे समझा देते हैं, आरंट, ठीक है, आरंट दे, इसको क्या पढ़ेंगे, आरंट, यहाँ पे क्या है, आर लगा हुआ है, एन प्लस स्टॉपियस और टी, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर के साथ नॉट जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आरंट, उसके बाद में दे, ठीक है, स्टैंडिंग देयर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। आगे दिया हुआ है, क्या राधा रोटी नहीं पका रही है, ठीक है। तो इजंट राधा कुकिंग ब्रेड,
फिर आगे देखिए इज राधा नॉट कुकिंग फूड, यानी क्या किया है, इस सेंटेंस को क्या किया, दो तरीके से यहाँ पे बताया गया है, एक मॉडर्न और एक ओल्ड तरीका से, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या वे लोग नहीं लिख रहे हैं, आरंट दे राइटिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना, बोलना नहीं है। क्या तुम अपना पाठ नहीं, यहाँ पे देखिए अपना जो है रिपीट हो गया है, यानी दो बार लिखा गया है। क्या तुम अपना पाठ नहीं पढ़ा रहे हो, आरंट यू टीचिंग योर लेसन, यानी यह पाठ का मतलब क्या है, लेसन, ठीक है। ये चैप्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या वह अपना पाठ नहीं कर रहा, सॉरी क्या वह अपना काम नहीं कर रहा है, इजंट ही डूइंग हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है, क्या है, इजंट ही डूइंग हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं WH क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड क्या होता है, जैसे कि हो जाएगा हु, whom, whose, where, हाउ जो है यानी कोई भी वर्ड जो क्या होता है WH से शुरू होता है, यानी जिसका जो भी वर्ड जिसका लेटर WH से शुरू होता है, यानी ये सब ये क्या होता है, WH वर्ड होता है। और यहाँ पे देखिए हाउ दिया, हाउ जो है इसका जो है फर्स्ट लेटर WH नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या किया है, WH वर्ड के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और सभी हो जाएगा, जैसे वाई हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएगा हमारा WH वर्ड, ठीक है, इसको याद रखना है। WH वर्ड ये होगा, उसके बाद में WH वर्ड प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस, जैसे कि वह तुम्हारी मदद कैसे कर रहा है ना, वह तुम्हारी मदद कैसे कर रहा है, हाउ इज ही हेल्पिंग यू, है ना, क्वेश्चन मार्क। वे लोग आज क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग टुडे, मुकेश क्यों पढ़ रहा है ना, मुकेश क्यों पढ़ रहा है, व्हाई इज मुकेश रीडिंग, वह कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है यानी किसी लड़के के लिए बोल रहे, किसी लड़के के लिए यहाँ पे वह का प्रयोग किया गया। जैसे वेयर क्या करेंगे, सबसे पहले WH का प्रयोग करेंगे, WH वर्ड का प्रयोग करेंगे तो वेयर हो गया, कहाँ का इंग्लिश, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज RM, उसके बाद में सब्जेक्ट का हो जाएगा सी, वह के लिए गोइंग यानी वर्ब 4, ऑब्जेक्ट कोई नहीं तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं निगेटिव WH क्वेश्चन, स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, WH वर्ड क्या हो जाएगा, इसका भी क्या निगेटिव WH वर्ड, निगेटिव WH क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, उसका भी शुरुआत WH वर्ड से ही करेंगे सेंटेंस, यानी निगेटिव WH क्वेश्चन जो होगा, सेंटेंस जो होगा उसका शुरुआत क्या करेंगे, WH वर्ड से ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ये क्या वाला है, ओल्ड वाला तरीका है, न्यू वाला तरीका क्या हो जाएगा हमारा, मॉडर्न वाला, WH वर्ड प्लस इज RM और उसके बाद में प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें चेंज क्या हुआ है, नोट को जो किया, नोट को है जो सब्जेक्ट के पहले क्या कर दिया गया, लेकिन इसमें क्या हुआ था, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया गया, यही चेंजिंग हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते, कुछ एग्जांपल में है, तुम क्यों विद्यालय जा रहे हो, वाई आर यू नो, सॉरी यहाँ पे क्या गया है, तुम क्यों विद्यालय नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, द यहाँ पर नहीं है, क्या है, टू स्कूल, उसका क्वेश्चन मार्क। वे लोग कहाँ नहीं जा रहे हैं, वेयर आर दे नॉट गोइंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे देखते हैं, तुम बाजार से क्यों नहीं एक कोट ला रहे हो, वाई आर यू नॉट ब्रिंगिंग अ कोट फ्रॉम मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करेंगे आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहीं पे वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।